जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल CPU एजुकेशन में। आज हम लोग क्लास 12 की हिस्ट्री भाग 3 MCQ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर के साथ हम लोग आज पढ़ेंगे। ऐसा सीरीज है जिसमें से कि सबसे अधिक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इतिहास विषय जो लोग भी तैयारी करते हैं, इतिहास विषय अगर उनका अच्छा अगर स्कोर हो जाता है तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। इसमें चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन को 5-10 क्वेश्चन को करके मैंने लिया है, जिसमें से डायरेक्ट के बुक से इसको इस प्रश्न को बनाया है। जिसमें पहला प्रश्न है कि अस्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, उत्तर सी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 2 है किराएदारी प्रथा सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा मद्रास एवं बॉम्बे। प्रश्न संख्या 3 है किराएदारी प्रथा में कितने % भूमि पे कर वसूला जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा 51%। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है महलवाड़ी प्रथा का संबंध किससे है, यानी कि इसका आंसर बताना है फ्रेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गांव के पूरे समुदाय से। क्या? तो गांव के पूरे समुदाय से। फिर हम लोग अब चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में 2 है विद्रोही और राज, 1857 के विद्रोह के बारे में इसमें दिया हुआ है। जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या देखेंगे 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो आप लोग पढ़े होंगे। तो इसमें नाई राइफल की कारतूसी यानी कि चर्बी वाले कारतूस जो आ गए थे वही कारण था। प्रश्न संख्या 6 है यानी कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को आप लोग जानते होंगे कि रंगून भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था? तो रंगून इनको निर्वासित कर दिया गया था। 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। तो शुरू हुआ था मेरठ में। कहाँ शुरू हुआ था? तो मेरठ में शुरू हुआ था। 8वां प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था। इसका आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। कौन? बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 9 है कि 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया था, यानी हमारे बिहार से नेतृत्व कौन किया था। तो आप लोग जानते होंगे इनके बारे में कि वीर कुंवर सिंह। हर बच्चा इनकी कहानियों से रूबरू है। वीर कुंवर सिंह, जिनका एक हाथ कट जाने के बाद भी इन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया। फिर है प्रश्न चैप्टर नंबर 3 में है कि महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। क्या? तो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये चैप्टर 3 हो गया। जिसमें पहला प्रश्न है कि गांधी जी ने सत्याग्रह पहली बार कहाँ में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में, यानी पहली बार कहाँ किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कि चंपारण में, यानी पश्चिम चंपारण इसका आंसर रहेगा। अगर पूछेगा कि सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग कहाँ किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। लेकिन अगर भारत में अगर पूछ देगा तो कहाँ हो जाएगा? चंपारण, यानी पश्चिम चंपारण में। तो एक क्वेश्चन को आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 1920 में। 1942 में आप लोग जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। क्या? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। प्रश्न संख्या 12 है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो आप लोग जानते हैं गांधी जी। प्रश्न संख्या 13 है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 1917 में हुआ था। प्रश्न संख्या 14 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। आप लोग बताइए। इसका आंसर अगर आप लोगों को मालूम है तो इसका आंसर हो जाएगा 1930 में। कब? 1930 में हुआ था। प्रश्न संख्या 15 है असहयोग आंदोलन किस कांड के बाद बंद हुआ। यानी 1920 में
आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो 1920 में। प्रश्न है कि किस कांड के बाद बंद हुआ? आप लोग जानते हैं कि 1922 में चौरा चौरी कांड हो गया था। कौन सा चौरा चौरी कांड? कब? 1922 में। अब देखिए चैप्टर चौथा जो है वह संविधान का निर्माण। इसमें हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। इस चैप्टर से भी बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो जिसमें 16वां प्रश्न है और इस चैप्टर का पहला प्रश्न है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1946। फिर है प्रश्न 17 की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न कि भारतीय संविधान लागू हुआ यानी कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारतीय संविधान, आप लोग जानते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत किया गया था, आप लोग जानते होंगे। प्रश्न संख्या 19 है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को इसलिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था क्योंकि सबसे वरिष्ठ थे। क्या थे? सबसे वरिष्ठ थे उस संविधान सभा में। उसके बाद इनको बनाया गया था 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 को इनको बनाया गया था और राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को बनाया गया 1946 को बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये अस्थायी थे। 9 नवंबर 1946 को बनाया गया था इनको। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। कौन? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। अब जवाहरलाल नेहरू जो थे वे संघीय समिति के भी अध्यक्ष थे। कौन? तो संघीय समिति के भी अध्यक्ष थे। कौन? तो नेहरू। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें